अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सारा है और शुरू करते हैं एक और नया व्लॉग। आज के व्लॉग में थोड़ा सा शोर होगा तो इसलिए मैं आपको पहले से बता दूं, घर में अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली काम शुरू हो चुका है। तो बस पीछे उसी की कुछ ठोका ठाकी चल रही है, तो इसलिए इस व्लॉग में आपको खामोश वाला वॉइस ओवर नहीं मिलेगा। अच्छा, इस व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी शिनवारी कढ़ाई की रेसिपी, जो कि मैंने खुद यूट्यूब से देखी है। वो जो पाकिस्तान में हाईवे स्टाइल कढ़ाइयाँ नहीं होती, उनकी रेसिपी मैं फॉलो कर रही हूँ। सो बेसिकली उसमें कहा गया था कि ऐड करें आप अपना मीट, जो भी आपने व्हील लेना है, गोश्त या किसी और तरह का मटन लेना है, वो ऐड कर दें हाफ़ कप ऑयल में। जब वो थोड़ा सा पकने लग जाए उसमें नमक डाल दें और पानी डाल के उसको पकने दें जब तक वो तकरीबन 70 से 80% गल नहीं जाता। उन्होंने तो कहा था पूरा गला लें, बट मैंने पूरा नहीं गलाया था क्योंकि फिर बाद में जो उसके स्टेप्स काफ़ी थे, तो उसमें मुझे था कि गोश्त की बोटियाँ टूटने लग जाए। व्लॉग का टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। फ्रिज हो गया था फिर से ख़राब। इस फ्रिज को लिए हुए हो गए हमें तकरीबन 5 साल, लेकिन उसमें ये 6 से 7 दफ़ा तो ख़राब हो ही चुका है। एवरी टाइम वी कॉल द LG कंपनी, दे चार्जेस $500, स्पेशली आफ्टर 4 years ऑफ बाइंग दिस फ्रिज। इसकी सारी वारंटी सब कुछ ख़त्म हो चुकी है सिवाय कंप्रेसर के। इस फ्रिज का लास्ट ईयर कंप्रेसर बदला था और उसके बाद इस अप्रैल में ये फिर से ख़राब हो गया था, ठंडा ही नहीं कर रहा था। जब हमने बुलाई थी LG कंपनी, सो दे चार्जेस $500, लेकिन उसके बाद वो 1 साल की वारंटी देते हैं कि फिर से ये मसला हुआ तो हम फ्री ऑफ चार्ज सही करके जाएंगे। तो फिर मैंने उस टाइम भी $500 पे किए थे, बट देन दिस टाइम नाउ दैट इट्स ब्रोकन अगेन, मैंने उनको कॉल करी। दे वर नॉट हैप्पी टू कवर इट, लेकिन मेरे थोड़े से बहस करने के बाद दे वर ओके। देर लाइक हम लोग सर्विस आपको फ्री दे देंगे, लेकिन ऑब्वियसली जो पार्ट्स होंगे वो आपको खुद पे करने होंगे। अब रिपेयर की अपॉइंटमेंट भी मुझे 1 हफ्ते बाद की मिली थी, तो तब तक हमारे पास कोई फ्रिज नहीं था। हाँ, उसका फ्रीज़र सेक्शन बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, सिर्फ फ्रिज ही नहीं काम कर रहा था। तो फिर मैंने ये बाहर जो हमारा एक स्पेयर फ्रिज पड़ा होता है उसके अंदर सारी चीज़ें ला के रख ली थी, और ये फ्रिज भी क्लीन अप कर लिया था क्योंकि इसमें बहुत मैस मचा हुआ था। इसमें हम सारी एक्स्ट्रा चीज़ें रखते हैं। ये है सैमसंग का फ्रिज, जो कि 5 साल पहले जब ख़राब हुआ था, ये भी आए दिन हमारे ख़राब हुई जाता था। फिर हमने इसको उठा के गैराज में रख दिया और शुक्र है कि उसको भी फिक्स करा लिया था उस टाइम। अब इस मुश्किल वक्त में जब अंदर का फ्रिज बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, तो यही वाला फ्रिज फिर मैंने साफ़ करके ऑर्गेनाइज़ करके इसी को यूज़ किया था 1 हफ्ते के लिए। इट वॉज़ अ लिटिल हार्ड कि सारी चीज़ें उठा के पहले गैराज में आके वापस रखो, फिर यहाँ से कुछ पकाना है तो लेके जाओ। लेकिन ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह कि ये फ्रिज था हमारे पास, तभी हमारा 1 हफ्ता काफ़ी आराम से निकल गया। वरना आपको पता है इतनी चीज़ें फ्रिज में जानी होती हैं, दूध, दही, अंडे, सब कुछ ख़राब हो जाता है अगर आप बाहर रखो। अब पूरा फ्रिज मैंने अंदर का एम्प्टी करके सारा इसमें आके फिलअप कर दिया था और अरेंज करके चीज़ें रख दी थी, ताकि अब जो सालन वाला पक भी रहे थे वो भी ऑब्वियसली इसी फ्रिज के अंदर आने थे। और ये भी फ्रिज माशाल्लाह काफ़ी बड़ा था हमारा, इसका और उसकी स्पेस बिल्कुल एक ही जितनी थी, लेकिन बस ये थोड़ा सा फैला हुआ था तो इसलिए ऐसा लग रहा था कि ये छोटा है। लेकिन बोथ ऑफ देम आर माशाल्लाह वेरी स्पेशियस, तो इसमें अच्छी खासी चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, जहाँ तक ड्यूरेबिलिटी की बात आती है तो ये दोनों ही फ्रिज ड्यूरेबल नहीं है। आप लोग मुझे बताएगा, अगर आप लोग नॉर्थ अमेरिका साइड पे रहते हैं तो कौन सी कंपनीज़ हैं फ्रिज की जो आप प्रेफर करते हैं, या कौन से फ्रिज हैं जो आपने लिए हुए हैं, अच्छे चल रहे हैं और ऐसे तरह बार बार नहीं ख़राब होते। क्योंकि लिटरली हमारे अंदर का फ्रिज कोई इतना ज़्यादा ना रफ़ यूज़ है उसका, ना वो ज़्यादा मूव होता है। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि अगर आप एक फ्रिज बार बार मूव कर रहे हो तो ख़राब हो जाता है, बट हमारा तो वो वहीं पे फ्रिज पड़ा है जहाँ पे हमने पहले लेके रखा था। सो आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम इज़ कि क्यों बार बार उसके इतने मसले निकल आते हैं। और फिर इट इज़ वेरी कॉस्टली आजकल के ज़माने में अगर आप उसको सही कराने जाओ। और इवन जब लिया भी था तो इट वाज़न्ट अ वेरी चीप काइंड ऑफ फ्रिज, वो अच्छा खासा लाइक $3000 का उस टाइम पे भी हमें पड़ गया था। कॉस्ट के अलावा इतना इनकन्वीनियंट होता है कि आपको सारी चीज़ें पहले मूव करनी पड़ती हैं, और खुदा ना करे अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा फ्रिज नहीं है तो वो सारी ग्रोसरीज ज़ाया होगी, क्योंकि यू हैव नो वेयर एल्स टू पुट इट, और फ्रिज इतनी जल्दी फिक्स भी नहीं हो सकते। बाहर का फ्रिज तो हो चुका था सेट। अब मैं वापस आ गई थी अंदर, क्योंकि चीज़ें भी समेटनी थी और साथ ही मेरी कढ़ाई भी पक रही थी जिसमें गोश्त गलने का मैं इंतज़ार कर रही थी। फ्रिज को समेटने में मुझे तकरीबन आधा घंटा लग गया था। उसी टाइम पे गोश्त अच्छे सही तरीके से गल रहा था, लेकिन पूरा अभी भी नहीं रेडी हुआ था। किचन में आ जाओ तो काम ही नहीं खत्म होते, कभी कोई चीज़ ख़त्म हुई होती है, कभी ऑब्वियसली बर्तन पड़े होते हैं इतने सारे धोने वाले, डिशेस चेंज करनी होती हैं। इट्स लाइक नेवर एंडिंग लिस्ट ऑफ वर्क।
एग्स। तो बस यहाँ पे मैं पूरा किचन समेट रही थी इससे पहले कि मैं कढ़ाई बनाऊँ, मुझे ताकि किचन ज़रा साफ़ हो जाए और ये फ्रिज से जितने भी बर्तन निकले हैं वो चले जाए डिश वॉशर में। अच्छा, मेरे आज के मेन्यू में 2 चीज़ें थी। मैंने बनानी थी शनिवारी कढ़ाई जैसे कि मैंने आपको बताया, और दूसरी चीज़ मैंने बनानी थी काले चने। तो काले चनों की रेसिपी मैं ऑलरेडी शॉर्ट्स पे डाल चुकी हूँ, तो रेसिपी मैं आपके साथ इसमें शेयर नहीं करूँगी। हाँ, थोड़ा बहुत प्रोसेस मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह मैंने बनाए थे। साथ ही मैंने वापस लैपटॉप तो खोल लिया था रेसिपी के लिए, क्योंकि हर स्टेप मैंने जब लिखा नहीं होता ना तो मुझे बार बार पीछे करके वही वीडियो देखनी पड़ती है ताकि मैं कुछ मिस ना कर दूँ या ख़राब ना हो जाए मेरी रेसिपी। अब फ़ोन तो मेरा बिजी था ये व्लॉग रिकॉर्ड करने में, तो इसलिए फिर मैंने लैपटॉप का इस्तेमाल किया था। जब तक गोश्त गल रहा था यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता मैं इसकी सारी कढ़ाई में जो वेजिटेबल्स जानी थी वो तैयार कर रही थी। इस कढ़ाई में लिटरली 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, लेकिन ये इतनी मज़े की बनती है। इसमें लिटरली आपने सिर्फ टमाटर डालने हैं, हरी मिर्चें डालनी है और एंड में दही डालनी है। कोई प्याज नहीं जाना, कुछ भी नहीं जाना, बट ये बहुत मज़े की बनती है। लाइक इज़ टोटली वर्थ इट। और अगर आपको वो प्योर पाकिस्तानी कढ़ाइयों का टेस्ट चाहिए ना तो आप इसी तरीके से बनाएं, इट्स अमेजिंग। जिनकी रेसिपी मैं फॉलो कर रही थी उनका लिंक भी मैं ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, ताकि अगर आप लोगों ने ओरिजिनल वे देखनी हो तो वो देख लें, वरना मेरे व्लॉग के साथ तो ये रेसिपी भी साथ शेयर हो ही रही है। ऐड कर दिए थे मैंने बहुत सारी ग्रीन चिलीज़, और साथ ही ये जिंजर गार्लिक पेस्ट को इन्होंने पानी बना के डालने का कहा था, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया था। एंड दैट्स व्हाई सेट गोश्त पूरा ना गलाइएगा, क्योंकि अब इसकी भुनाई अच्छी खासी होनी है। पहले अब ये देखें हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ थोड़ा सा पानी डाला है, फिर हम टमाटर डालेंगे, फिर हम योगर्ट डालेंगे, तो इसलिए अच्छा है कि बोटियाँ ज़्यादा गली हुई ना हो और इस टाइम पे पूरी वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। अच्छा, टमाटरों को मैंने मोटा मोटा चॉप किया था और फिर इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दिया था। रेसिपी के मुताबिक हमने टमेटो की स्किन पील ऑफ करनी थी, तो इसके सारे ये उतार देने थे मैंने टोंग की मदद से, और ये बड़े आराम से अगर आप 10 मिनट इसको पड़ा रहने देंगे तो ये स्टीम से बड़े अच्छी तरीके से उतर जाते हैं। तो वो सारे मैंने उतार लिए थे और फिर बाकी टमेटोज़ को मैंने चम्मच की मदद से मैश करती गई थी ताकि ये अच्छी सी ग्रेवी इसकी तैयार हो जाए। फ्लेम मैंने रखी हुई थी मीडियम और बार बार मैं इसको हिला के चेक कर रही थी, और अब इस पॉइंट पे ये पूरे टमाटर पक चुके थे और ऑयल ऊपर आ चुका था। ऐड कर दी थी मैंने और ग्रीन चिलीज़। लास्ट में मैंने पहले जब ऐड करी थी ग्रीन चिलीज़ तो मैंने ज़्यादा कर दी थी, तो अभी सिर्फ मैंने 1-1.5 ही डाली थी। ऐड कर दी थी मैंने साथ ही योगर्ट, और ऑब्वियसली योगर्ट मैंने हल्की आंच पे ऐड करी थी ताकि वो फट ना जाए, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके मैंने पकने दिया था। अब मैंने 10 मिनट इसको और पकाया था और कढ़ाई हो चुकी थी पूरी रेडी। अब लास्टली आपने इसमें ऐड करनी है काली मिर्च, और इसको फर्दर 5 मिनट सिर्फ आपने बिल्कुल लो आंच पे पकाना है। साथ ही इसके ऊपर आपने टॉपिंग कर देनी है धनिया की। तो धनिया की मैं सारी तैयारी अभी कर रही थी, और ये मैं धनिया रखने के लिए ना एक बड़ी प्यारी सी ये चीज़ लाई थी, गैजेट था, जिसमें आप थोड़ा सा पानी फिल करके रखते हो और आप कोरिएंडर इसमें डाल दो। आई हैव नोटिस कि 2-3 हफ्ते तो ये धनिया अच्छा खासा सही रह ही जाता है और ये बड़ा प्यारा भी लगता है फ्रिज में रखा हुआ। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने काले चने एक रात पहले उबाले थे वो भी मैंने साइड पे कर दिए थे। इस टाइम पे कढ़ाई की फ्लेम मैं बिल्कुल बंद कर चुकी थी क्योंकि वो 100% रेडी थी। अब मैं उसके ऊपर जो गार्निशिंग करनी थी वो सारी रेडी कर रही थी। यहाँ पे मैंने काट लिया था बिल्कुल फाइनली जिंजर, और जिंजर भी मैंने उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया था। साथ ही इसके ऊपर मैंने डाला था धनिया। वैसे तो कढ़ाई पे हरी मिर्चें भी गार्निश हुए भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन क्योंकि मैं इस कढ़ाई में ऑलरेडी काफ़ी हरी मिर्चें डाल चुकी थी तो फिर मैंने अब ऊपर से एक्स्ट्रा नहीं डाली थी। यहाँ पे मैं आपको एक स्नीक पीक दे रही हूँ जो काले चने में बना रही थी। इन काले चनों की ग्रेवी अलग से बनती है, साथ ही ये सारी टॉपिंग्स थी जो मैंने इसके साथ रेडी करी थी, और ये मेरी एक्चुअली मामा की रेसिपी है, मतलब मदर इन लॉ की रेसिपी है, और मुझे इतनी पसंद है। आई थिंक सो अब मैं वापस ये जल्द ही बनाऊँगी क्योंकि ये बहुत अच्छी बनी थी। और जितने भी एक्स्ट्रा काले चने थे मैंने ज़्यादा उबाल लिए थे और फिर इनको फ्रीज़ कर दिया था ताकि जब भी मेरा दिल होए तो मैं आराम से बना सकूं। यहाँ पे काले चने की वीडियो भी पूरी मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, टेस्ट भी आप सबको करके दिखा दिया था उस वीडियो में। दोनों खाने पूरे रेडी हो चुके थे, तो अब वापस से टाइम हो गया था सिंक को क्लियर करने का। सिंक में एज़ यूजुअल बहुत सारे बर्तन जमा हो गए थे और मैं कोशिश करती हूँ, जैसे चनों को भी मैंने डिश आउट करके रख लिया था, कढ़ाई को मैंने कढ़ाई में ही रहने दिया था क्योंकि आई फील लाइक कढ़ाई की फील बड़ी अच्छी आती है अगर उसी में रहने दो। लेकिन बाकी सारे मैंने बर्तन वाला साफ़ सुथरे कर दिए थे, काउंटर भी साफ़ कर दिए थे क्योंकि इस टाइम पे 3:30 हो गए थे और अब बच्चों को बस लेने जाना था। लेकिन मुझे तसल्ली ये थी कि खाना रेडी है। फाइनल काउंटर्स और स्टोव वाला साफ़ करके ये जब मैं लाइट बंद करती हूँ ना, मुझे इतनी तसल्ली होती है कि चलो शुक्र है अब ये काम ख़त्म हुआ। इट वॉज़ अ प्रोडक्टिव डे। चने मैंने खा लिए थे और हो रहा था टाइम अब बस बच्चों को लेने जाने का, तो मैं लेती हूँ इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।